मुर्दाबाद मुर्दाबाद शर्म करो शर्म करो। अगर आपको चोट लगी तो मुझे दर्द होगा क्या, या मुझे चोट लगेगी तो आपको दर्द होगा क्या? नहीं। लेकिन जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कोशिश जरूर करते हैं और शब्दों का चयन करके कहते हैं कि दर्द हुआ ना। फिलहाल झारखंड में यही हो रहा है। जिन्हें असली में दर्द हुआ है, दुख हुआ है, भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, वो है जेपीएससी के अभ्यर्थी। लेकिन उनके दर्द को समझने वाले ये राजनेता क्या वास्तव में उनके दर्द को समझ रहे हैं, या फिर जेपीएससी के अभ्यर्थियों की आड़ में अपनी अपनी जो व्यक्तिगत और सामाजिक लड़ाई है उसे साधने का प्रयास कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम निशा मिश्रा है और आप एचएनएन देख रहे हैं। देखिए, जब राजनीति के सारे धुरंधर लड़ने के बाद मैदान को छोड़कर अपने अपने घरों में बैठ गए हैं, तो अब एक पुराना खिलाड़ी राजनीति का कह सकते हैं, जो फिलहाल राजनीति में सक्रिय भी है और पूर्व मुख्यमंत्री भी झारखंड के रह चुके हैं, मैं चंपई सोरेन की बात कर रही हूं। उनकी एंट्री हो रही है। कुछ दिन पहले उनकी बेटी दुखनी सोरेन की जेपीएससी कार्यालय के घेराव के दौरान देखा गया था, और अब खुद चंपई सोरेन 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय की घेराव की यहां पर कवायद में जुटे हुए हैं। कह रहे हैं कि अब और रोजगार की ये जो व्यापार है ये चलने नहीं देंगे। उन्होंने छात्रों से एकजुट होकर रांची में इकट्ठा होने की गुहार भी लगाई है। देखिए, जेपीएससी में धांधली है, अनियमितता है, पारदर्शिता की कमी है। जेपीएससी के ओएमआर शीट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पे जेपीएससी पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसके साथ में जो रिजल्ट आउट किया गया था उसमें भी कई सदस्यों के हस्ताक्षर तक नहीं थे, उसमें भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि जेपीएससी में प्रॉब्लम है, सवाल ये है कि क्या अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने की कसम खाई है सरकार और जेपीएससी ने? शायद ही कोई ऐसा राजकीय परीक्षा हो, जो राज्य की परीक्षा होती है, उसमें धांधली ना हो, उसमें खरीद फरोख्त ना हो। हर जगह खरीद फरोख्त देखा जा रहा है, और ये सिर्फ उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, राजनेताओं के साथ नहीं। जेपीएससी के अभ्यर्थियों को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई सिर्फ आपकी है, आपके घर वालों की है, क्योंकि आप अगर रात भर जागे हैं तो आपके घर वाले भी आपके इस सपने में आपके साथ है, चाहे इमोशनली या फिर फिनेंशियली। पैसे के तौर पे भी आपके परिवार वाले आपके साथ खड़े थे। इन राजनेताओं की हो हल्ला में आप इकट्ठा होकर कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने दम पर लड़िए। रहा चंपई सोरेन की बात करें तो चंपई सोरेन वो खिलाड़ी हैं जो खेल का आगाज तो करते हैं लेकिन अंतिम तक नहीं रहते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो चंपई सोरेन रिम्स 2 की लड़ाई में आदिवासी रैयतों के साथ होने का दावा कर रहे थे, डुगडुगी बजा रहे थे। पूरे झारखंड से लाखों आदिवासियों को हेमंत सोरेन के घर के सामने खड़ा करने की बात कह रहे थे। एक मुट्ठी चावल हर घर से लेंगे, आंदोलन उग्र होगा, तेज होगा। और आज वो आदिवासी रैयत अकेले लड़ रहे हैं। ना वहां बाबूलाल मरांडी है, ना वहां निशा भगत है, ना वहां ज्योत्सना केरकेटा है, ना वहां चंपई सोरेन है, कोई नहीं है। वो आदिवासी रैयत समझ गए हैं कि ये सिर्फ फोटो चमकाने वाले नेता है। झारखंड में जितनी भी पार्टियां हैं जो इस वक्त जेपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ खड़े होने की बात कह रही है, वो सिर्फ सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए आपके इस मुद्दे को चुन रही है। जैसे फिलहाल जंतर मंतर पे जितनी पार्टियां हैं आज सीजेपी के साथ खड़ी है, वो इसलिए कि उन्हें केंद्र पर हमला करना है, एक टॉपिक चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जब जेएमएम में थे तो उन्हें जेएमएम की हेमंत सोरेन की कमियां नजर नहीं आती थी। कल्पना सोरेन जो उनकी बहू भी लगेंगी एक हिसाब से, क्योंकि वो चाचा जी बोलती है, उनमें कमियां नहीं थी। लेकिन जेएमएम छोड़ने के बाद जेएमएम में 50 खामियां हैं। जेएमएम झारखंड को कह सकते बर्बाद कर रही है, लूट रही है। और वो लूट जब वो जेएमएम में थे तब नजर नहीं आ रही थी। जब उन्होंने भाजपा का चश्मा पहना तो उन्हें साफ साफ
एकदम संजय वाली, महाभारत में जो संजय थे जिनकी दूरदृष्टि थी, वो कुछ भी देख लेते थे, वो अभी चंपई सोरेन के पास चश्मा है, भाजपा का चश्मा, जिससे वो सब कुछ देख पा रहे हैं। इस बात की खुशी जरूर जेपीएससी के अभ्यर्थी मना सकते हैं कि भाई आपके एक और आंदोलन में एक और बड़ा नेता आपके साथ खड़ा होगा, हो हल्ला होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा वो आप देखिए। क्या मेंस की परीक्षा को रोक दी जाएगी? क्या तारीखों को आगे बढ़ा दिया जाएगा? या फिर जो धांधली हुई है उसके पीछे का असली कल्पिट, असली दोषी आपके सामने आएगा? अभी तक जितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो सिर्फ दलाल हैं, वो मीडिएटर का काम करते हैं। मेन मास्टरमाइंड से लेकर अभ्यर्थियों के बीच में जो मेन कल्पिट है वो अभी तक सामने नहीं है और वो आएगा भी नहीं। लिख के रख लीजिए, आपको सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। अपनी लड़ाई खुद लड़िए, किसी भी पार्टी, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उनके भरोसे मत बैठिए, वो आपको न्याय नहीं दिलाने वाले। वो जिंदगी में अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं, एक ढंग का सड़क नहीं बना सकते हैं, पीने का पानी नहीं दे सकते। वो आपके लिए क्या लड़ेंगे जनाब? वो आपके लिए क्या उतरेंगे? वो तो अपने आप को बस हेमंत सोरेन से अपनी खुंदस निकालनी है, इसलिए चंपई सोरेन आ रही है, दुखनी सोरेन आ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं, सब आएंगे। आपके साथ गलत हुआ है, गलत नहीं मैं तो कहूंगी पाप हुआ है। जो बच्चे सारे बच्चे करोड़पति घर से, अमीर घर से नहीं आते हैं कि वो शौकिया जेपीएससी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके माता पिता ने जमीन बेचकर आपको पढ़ाई है, अपना सब कुछ, अपना घर गिरवी रख दिया, गहने गिरवी रख दिए, बच्चों को पढ़ाया और आज उनके बच्चों का भविष्य गर्त में है। के साथ लड़िए, लेकिन इन राजनेताओं के भरोसे मत बैठिए कि कोई 22 जुलाई को आकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आपकी मदद कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, बस आकर सुन लीजिएगा, इस वीडियो को वहां तक बचा के रखिएगा। 22 जुलाई को सुनिएगा, वो यही कहेंगे कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये हो रहा है। जैसे मानो कि हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल के दूसरे वर्ष में इससे पहले कभी हुआ ही नहीं, इससे पहले जेपीएससी में कभी धांधली हुई नहीं। उनके सरकार के रहते भर में जेपीएससी सब कुछ ठीक था, सिर्फ अभी हो रहा है 2026 में। तो ये गलत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जेपीएससी में जो हो रहा है वो सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पारदर्शिता होनी चाहिए। इस तरह से ओएमआर शीट का बाहर आ जाना, कट ऑफ मार्क्स का नहीं दिखाना, ये सब धांधलियां हैं। इसको सही दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि लाखों हजारों जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी या फिर हेमंत सोरेन या कोई भी हो, राजनेता सिर्फ राजनेता होता है, आपका हमदर्द नहीं होता है। इतना ख्याल रखिएगा। वो 2 घंटे का हो हल्ला, कैंडल मार्च हो, मसाल जुलूस हो या कुछ भी हो, वो सिर्फ क्षणिक होता है। यहां से जाने के बाद आप अपने घर जाएंगे तो आप अपने दर्द, अपने दुख के साथ अकेले होंगे। उसमें चंपई, बाबूलाल साथ में नहीं होंगे और ना ही कोई कांग्रेस का यहाँ पर आपके साथ आकर खड़ा होगा। आपका भविष्य आपके हाथों में है। वो खराब हुआ, उसके लिए आप लड़िए, आप सड़कों पर आइए, जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। पूरी तरह से झोल है ये। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झोल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। यहाँ युवाओं के सपने को बेचने का रेट लगाया जा रहा है, नौकरी को बेचने का रेट लगाया जा रहा है। बिना कट ऑफ मार्क्स के 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया गया। जो जेपीएससी के सदस्य हैं उनके सिग्नेचर के बिना रिजल्ट जारी कर दिया गया। याद होगा आप लोग को कि नीलिमा क्रिकेटर जी जब अध्यक्ष थी तो सदस्य का सिग्नेचर नहीं हुआ था तो महामहिम तक जा रही थी कि हम रिजल्ट आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रात के 12 बजे अंधेरे में जेपीएससी जैसी चोर संस्था रिजल्ट जारी करके युवाओं के सपने को बेचने का काम कर रही है। आरटीआई के तहत छात्र यहाँ से कॉपी मांगते रह जाते हैं अपना देखने के लिए, उनको आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता, उनको कॉपी नहीं दिखाया जाता है। जेपीएससी का अपना कोई कैलेंडर नहीं है। जो एजेंसी जो परीक्षा ले रही है वो, लेकिन इन नेताओं पर भरोसा मत कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि 22 जुलाई को जेपीएससी के अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर भरोसा करके गलती करेंगे या उन्हें उम्मीद है कि यहां से कोई रोशनी निकलेगी और उन्हें साथ मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।